मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामिन कराम, मुकर्रम व मोहतशम दोस्तों, आप और मैं साले सवाब की महफिल में हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह अक़दस में इल्तमास है मालिक करीम हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत का सदका मरहूमा की कब्र पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान नसीब फरमाए, रोज़े महशर हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत का हक़दार बनाए। अब आबिज़ वक़ार, दुनिया में 200 से ज़ायद मज़ाहिब इस वक्त मुतारिफ हो चुके हैं। कोई खुदा को मानने वाला है और कोई खुदा का मुनकिर है, कोई आग की पूजा करता है, कोई बुतों की पूजा करता है, कोई सूरज की पूजा करता है, कोई जानवरों की पूजा करता है, कोई चांद की पूजा करता है। जब दुनिया में हर तरफ इख्तलाफ का माहौल है, इख्तलाफ की फ़ज़ा है और इख्तलाफ की हवा चल रही है, इन सारे इख्तलाफात के बावजूद 200 से ज़ायद मज़ाहिब और 7.5 अरब आबादी, 1.5 अरब मुसलमानों का भी आपस में इत्तफाक नहीं रहा। किसी के यहाँ रसूल जिंदा हैं, किसी के यहाँ नौज़ुबिल्लाह मुर्दा हैं। कोई हुजूर के इल्म पर बात करता है, कोई हुजूर के नूर पर बात करता है, किसी को हुजूर पर कोई इतराज़ है, किसी को सहाबा कराम पर इतराज़ है और किसी की बदबख्ती है, उसे हुजूर के अहले बैत पर इतराज़ है। लेकिन हुजूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत के गुलामों, इस 7.5 अरब आबादी में एक शख्स भी ऐसा नहीं मिलता किसी मजहब से ताल्लुक रखता हो, मजूसी हो, यहूदी हो, नसरानी हो, सिख हो, बुद्ध मत हो, या मुसलमान हो, मुनाफिक हो या मोमिन हो, मुशरिक हो या कलमा पढ़ने वाला हो, मानने वाला हो या ना मानने वाला हो। जब कायनात में हर तरफ इख्तिलाफ का माहौल है, इस पूरे इख्तिलाफ के माहौल में अगर किसी बात पर इत्तफाक है तो वो एक है कि मौत आनी आनी है, इसने आ लेना है। चाहे 60 साल जी ले, चाहे 100 साल जी ले, चाहे 200 साल जिंदगी हो जाए, जिंदगी की जितनी रंगीनगियां मर्जी देख ले, लेकिन एक दिन ऐसा आना है जिस दिन सांसों ने रुक जाना है, आंखों ने बंद हो जाना है, हरकत व सकनात ने खत्म हो जाना है, इंसान की वाबा खत्म होने वाली है, इंसान का नामो निशान इस हस्ती से मिटने वाला है। इस धरती पर वो कौमें भी आबाद हुई जो 600 साल, 1000 साल, सदियों तक हुकूमत करती रही। आले सासान एक ऐसी कौम गुजरी है जो 600 साल जिंदगी उनका दौर गुजरा, वो हमेशा हुकूमत में रहे, नस्ल दर नस्ल हुकूमत में रहे। बेटा बादशाह था तो फिर उसका बेटा बादशाह हुआ, फिर आगे उसका बेटा बादशाह हुआ। लेकिन आज अगर मैं इस भरे मजलिस से पूछूं तो शायद आपने आले सासान कौम का नाम भी पहली बार सुना होगा, आपको पता ही नहीं है। इतनी बड़ी हुकूमतें करने वाले लोगों का आज तक नाम नहीं है। वो मुगलिया बादशाह हो, वो चाहे कोई भी हो, जहांगीर बादशाह हो, तो उस पे मकबरे पर भी यही शेर लिखा हुआ है। उसकी बेटी ज़ैबुन्निसा लिखती है, हम गरीबों के मजार पे भला कौन आएगा दिया जलाने। वो जिनकी बेटियां खुद लिखती हैं, बाप हुकूमत करता रहा, उसका वालिद हुकूमत में रहा, दादा हुकूमत में रहा, लेकिन एक इत्तेफाक इस कायनात में है, वो क्या है कि मौत ने आ लेना है। जब साहिब मौत ने आ जाना है तो फिर इख्तलाफ किस बात का, फिर रंजिश किस बात की, फिर गम किस बात का, बख्श किस लिए, हसद किस लिए, ये निफाक किस लिए, लड़ाई किस लिए, झगड़ा किस लिए। सुनिए मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। महबूब तुम्हें खुल्क़ अज़ीम का पैकर बना के भेजा है। आप और मैं नमाज पढ़ते हैं तो हम कहते हैं सुभान रब्बियल अज़ीम। हमारे उस्ताद नमाज पढ़ते हैं वो भी ये कहते हैं सुभान रब्बियल अज़ीम। मालिक तू पाक भी है, तू अजीम भी है। किसी का मुर्शिद होगा तो वो भी जिंदगी भर यही कहता है सुभान रब्बियल अज़ीम। मालिक तू अजीम भी है, तू पाक भी है। औलिया कराम जिंदगी भर एक ही नारा लगाते रहे, मालिक तू पाक भी है, तू अजीम भी है। सहाबा कराम भी जिंदगी भर यही कहते हैं, मालिक तू पाक भी है, तू अजीम भी है। ताबीन भी यही कहते हैं, मालिक तू अजीम भी है, तू पाक भी है। अंबिया सारी जिंदगी ये कहते आए, मालिक तू अजीम भी है, तू पाक भी है। उसकी बारगाह में इल्तमास की, इल्तिजा की, मालिक सारी कायनात तुझे अजीम कहती है। कोई कायनात में ऐसा भी है जिसे तूने कभी अजीम कहा हो? मेरे बंदे कुरान नहीं पढ़ा, मालिक पढ़ा, फिर पढ़। फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। सारी कायनात मुझे अजीम कहती है और मैं मुस्तफा को अजीम कहता हूं। सारी कायनात मेरी अजमत का डंगा बजाती है, सारी कायनात मेरी अजमत के तराने पढ़ती है, सारी कायनात मेरी अजमत की बातें करती है और मैं अपने महबूब को अजीम कहता हूं। तूने कुरान में पढ़ रखा है, मैंने महबूब को कहा महबूब तुम्हें खुल के अजीम का पैकर बना के भेजा है। साहिब मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ आवरी इस कायनात के धरती का, इस कायनात का वो पहला इनकलाब था जब लोग
वो जो सदियों तक लड़ाइयां करने वाले लोग थे वो ऐसे एक दूसरे के दोस्त बने कि फिर ऐसी दोस्ती हुई कि अपनी जायदाद में से दूसरे भाई का हिस्सा रखने वाले। यार आप और मैं हुजूर नबी करीम अलैहि सलाम का कलमा पढ़ते हैं, हो सकता है किसी को सियासी इख्तलाफ हो, मजहबी इख्तलाफ हो सकता है, घर में पढ़ने वाले, घर में पढ़ने वाले 4 से 5 बच्चे भी हों, आपस में भाइयों के इख्तलाफ हो सकता है, ये वक्ती हो सकता है, लेकिन इख्तलाफ और चीज है, मुखालफत और चीज है, लड़ाई और चीज है, झगड़ा और चीज है। किसी बात में ज़हन का इख्तलाफ हो जाना ये अकल का तकाजा है। इंसान मुख्तलिफ सोच रखता है, मुख्तलिफ नजरियात, मुख्तलिफ इंसान के पास इल्म होगा, नॉलेज होगा, वो अपने इल्म के बलबूते पर कुछ बोल सकता है, दूसरा कुछ और बोल सकता है। लेकिन ये जो लड़ाई है, ये जो झगड़ा है, इस माहौल ने इस धरती का सारा सुकून बर्बाद कर दिया है। आज हर बंदा परेशानी के आलम में है, लाखों करोड़ों में खेलता भी है तो रात को सुकून की नींद नहीं आती। अरबों रुपए उसके पास पड़ा है, सारा कुछ मिलता है, लेकिन अगर कोई चीज नहीं मिलती तो उसे सुकून नहीं मिलता। आज आराम की दौलत से हर कोई महरूम हो रहा है, आज सुकून की दौलत से हर कोई महरूम हो रहा है। ये सुकून क्या चीज है, ये दौलत कौन सी है, ये कैसे मिलती है? क्या पैसे से मिलती है, या किसी मनसब से मिलती है, या किसी सीट के इवज में मिलती है, या फिर ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह का खास तोहफा है? ये सिर्फ उसी को मिलती है जो दूसरे के सुकून का ख्याल रखता है, जो दूसरे के आराम का लिहाज करता है, जो दूसरों का सुकून बर्बाद करता है। अल्लाह फिर उसे भी कभी सुकून में नहीं रहने देता। आइए मेरे हुजूर नबी करीम अलैहि सलाम के गुलामों, पहली हदीस करीम हुजूर नबी करीम अलैहि सलाम की बारगाह आलिया से एक खैरात लेके आपकी झोली में डालना चाहता हूँ। आप और मैं रोज ऐसी साले सवाब की महफिल में जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से आले सुन्नत को ये भी नजर हो गई, हमने इसको भी एक रस्मन ले लिया। हम तो जाते हैं कि किसी को मुंह दिखाने के लिए, साहिब किसी के दुख में मुंह दिखाने के लिए नहीं आते, बल्कि किसी का दुख बांटने के लिए आते हैं, किसी का दर्द बांटने के लिए आते हैं। आप किसी के पास बैठे, आप उसके साथ कुछ ऐसे अल्फाज बोलें, कुछ ऐसे बोल दें, उसका कुछ बोझ हल्का हो जाए। हुजूर नबी करीम अलैहि सलाम के गुलामों, आप और मुस्तफा करीम अलैहि सलाम के गुलाम, हुजूर की सगी बहन नहीं थी, आका करीम अलैहि सलाम की सगी बहन पैदा नहीं हुई थी। हुजूर मेरे आका करीम अलैहि सलाम एक हुजूर की दाई थी से हुजूर अपनी बहन फरमाते। गज़वा हुनैन में बहुत से लोग कैदी हो गए, काफिर कैदी हो गए। मेरे हुजूर ने फरमाया फिदिया लाओ और अपने कैदियों को छुड़वा के ले जाओ। हुजूर नबी करीम अलैहि सलाम ने जब स्टेटमेंट जारी कर दी तो फंड रेजिंग शुरू हो गई, चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। दरवाजे दरवाजे पे डोर टू डोर चले गए, चंदा इकट्ठा कि हम अपने कैदी छुड़वा के लाएंगे। ये चंदा इकट्ठा करते करते हजरते शीमा के दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, बहन पैर आई, फरमाया इसलिए आना हुआ। कैसे आना हुआ? कहा हम चंदा लेने आए हैं, फंड इकट्ठा कर रहे हैं। किस लिए? हमारे कबीले के लोग कैदी हो चुके हैं, उनको छुड़वाना है। कहा किसने कैद कर रखा है? का मुसलमानों को शहनशाह मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया अच्छा वो कैदी मुस्तफा के हैं, हुजूर के हैं? हाँ उनके कैदी हैं। फरमाया फिर ऐसा करो चंदा वापस कर दो, जो इकट्ठा कर चुके ये भी वापस कर दो, मजीद इकट्ठा ना करो, मुझे ले चलो उस मोहम्मद के दर पर, मैं जानू मोहम्मद जाने और कैदी। इतना कहा बीबी तुम्हें खैर है, वो मुसलमानों का शहंशाह है, जो एक बात कह दे एक इंच अपने फैसले से पीछे नहीं हटता। भाई वो जो कह दे वो करके रहता है। क्या कह रही है? फरमाया एक बार आजमा के तो देखो ना, एक बार मुझे उसके दर पे लेके चलो। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर जब हजरत शीमा आई, साहबा कराम ने रोक लिया। फरमाया किससे मिलना चाहती है? कहा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मैं हुजूर से मिलना चाहती हूँ। बीबी क्या तारुफ है? फरमाया जाके अपने मोहम्मद को बताओ बाहर एक औरत है तुमसे मिलना चाहती है, नाम अपना शीमा बताती है। साहबा कराम ने हुजूर को पैगाम दिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका बाहर कोई औरत है और बड़ी तड़ी के साथ बातें करती है। या रसूलल्लाह बड़े मान तरान के साथ बातें करती है। मेरे हुजूर ने फरमाया नाम क्या बताती है? या रसूलल्लाह नाम शीमा बताती है। मेरे हुजूर ने फरमाया मेरी बहन का रास्ता रोक रखा है, छोड़े रास्ता, मेरी बहन को आने दे। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों, आप सियासी हैं, आप समाजी हैं, आप जिस शोबे से मर्जी ताल्लुक रखते हैं, आप एजुकेशन से ताल्लुक रखते हैं, आप खेती बाड़ी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन कलमा तो सारे नबी का पढ़ते हैं ना। सुने मुस्तफा का फरमान। मेरे हुजूर ने जब देखा ना बहन आ रही है, हुजूर उठ के खड़े हो गए। उठ के खड़े होकर हुजूर ने इस्तकबाल किया। साहिब ये सगी बहन नहीं है, ये तो दाई है। हमने तो सारी जिंदगी दाइयों से भांडे ही मंजवाए हैं ना, हमने तो सिर्फ घरों के काम करवाए हैं। सुने मेरे हुजूर का तर्ज अमल देखे। हुजूर ने खड़े होकर इस्तकबाल किया, खड़े हो गए। जब बहन आई मेरी तरफ तवज्जो रखें, हुजूर ने अपनी काली कमली उतारी,
हुजूर ने काली कमली उतार के, ये वो काली कमली है जिसकी कसम रब कुरान में उठाता है, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर, वो काली कमली जिसकी नाते आप सुनते हैं, जिसके साए को कल कयामत के दिन लोग तरसेंगे, वो काली कमली हुजूर ने उतारी, जमीन पर बिछाई, बहन का हाथ पकड़ा, बिठाया, बड़ी इज्जत अफजाई फरमाई, हुजूर करीब हुए, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कैसे आना हुआ। जब बरसरे मतलब पूछा कैसे आना हुआ, इतना कहा तो सुने अल्फाज का, कैदी छुड़वाने आई हूं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मैं उस मोहम्मद को जानती हूँ जिसको बचपन में खिलाया करती थी, जिसको लोरियां सुनाया करती थी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं उस मोहम्मद को जानती हूँ जब शाम का वक्त होता तो सारी बहनें अपने भाइयों को उठा के आती थी, कोई कहती थी मेरी भाई की नाक बहुत सोनी है, कोई कहती मेरी भाई की आंखें बड़ी सोनी है, कोई कहती मेरे भाई का रंग बड़ा सोना है, लेकिन या रसूलुल्लाह जब मैं आपको लेके आती ना तो सारी यक जुबान के होके बोलती कि शीमा तू ना बोलना, तेरे भाई के साथ मुकाबला बनता ही नहीं है, तेरा भाई तो बेमिसल बेमिसाल है, ये तो लाजवाब है, इसका मुकाबला हो सकता नहीं, ये तो हुस्न का शहंशाह है, ये तो हुस्न का शाहकार है, ये तो सरापा हुस्न है, ये तो सर से लेकर पैरों तक सारे का सारा हसीन ही हसीन है, इसके साथ कोई मुकाबला नहीं बनता। फरमाया या रसूलुल्लाह, अर्ज की आका मैं तो उस मोहम्मद को जानती हूँ, मुझे नहीं पता आप शहंशाह बन गए, आप सुल्तान बन गए, मुझे इस बात का इल्म नहीं था, जब पता चला तो फंड रेजिंग हो रही थी, तो मैं तो इस भरम से आई हूँ, इस मान से आई हूँ कि हुजूर मेरे कहने पे कैदी छोड़ देंगे, ये बहन की तवक्को थी। सुने मुस्तफा का फरमान, मेरे आका ने फरमाया सिर्फ कैदी छुड़वाने थे, इतनी दूर से चल के आई, सिर्फ कैदी छुड़वाने थे, इतनी दूर से चल के आई है, वहीं बैठ के मुझे पैगाम भिजवा देती, तेरे नाम पे सारे ही छोड़ देता। आइए साहिब, आप मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ने वाले, मेरे मुस्तफा ने बहन के नाम पर कुफार को छोड़ दिया, जालिमों को छोड़ दिया। यार ये कोई दीवाने परवाने की बात नहीं कर रहा, ये मैं दुश्मनों की बात कर रहा हूँ। मुस्तफा ने बहन की खातिर जब दुश्मनों को छोड़ दिया, हम अपनी अना क्यों नहीं छोड़ सकते? अपनी बहन की खातिर हमने अपनी अना को क्यों पाल लिया हुआ है? हम अना के क्यों पुजारी हो गए? साहिब मेरे हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं आपको दूसरी कहानी सुनाता हूँ। एक और हुजूर की बहन थी, ये मौला कायनात की बहन थी। हुजूर इसे अपनी बहन फरमाते थे, बड़ी मोहब्बत फरमाते थे, बड़ा प्यार करते थे, बड़ी मोहब्बत करते थे। जब हुजूर सुल्तान बन के आ रहे थे, मक्का फतह करके आ रहे थे, तो ये जो बच्चे थे ना, इन्होंने अपनी माँ से कहा अम्मा मामू आज सुल्तान बन के आ रहे हैं। जब मामू किसी मनसब पे चला जाए ना, भांजों के मान बढ़ जाते हैं। वो स्कूल और कॉलेज में बताते हैं मामू डॉक्टर बन गए, मामू इंजीनियर हो गए, मामू पायलट बन गए, मामू अपग्रेड हो गए, मामू की प्रमोशन हो गई है, बड़े मान बढ़ते हैं। याद रखिएगा कभी किसी का मान ना तोड़िएगा। हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, साहिब आपसे सारा कुछ हो सकता है, हर किस्म का इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन कभी अपनों को दिल ना तोड़ना। सुने मेरे मुस्तफा का फरमान। बच्चे कहते हैं अम्मा मामू हमारे घर आएंगे, माँ ने कहा बेटा आएंगे जरूर, लेकिन ये नहीं पता कब आएंगे। अम्मा वो हमारे मामू नहीं लगते? कहा बेटा मामू तो लगते हैं, तो फिर क्यों नहीं आएंगे? अभी आना चाहिए। कहा बेटा उनके पास स्टेट की जिम्मेदारियां होंगी, जब वक्त मिलेगा तो फिर आ जाएंगे, वो अपने मसरूफियात को निपटा के आएंगे, ये नहीं पता कब आएंगे। ये बात हो रही थी माँ और बच्चों के दरमियान, ये मुकालमा जारी था। इतने में दरवाजे पे दस्तक होती है, किसी ने दरवाजा आके खटखटाया। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाहर हैं, अंदर से आवाज दी कौन? बाहर से आवाज आई मोहम्मद आए। मैं कुर्बान जाऊं, मेरे हुजूर की सदा पे कुर्बान, मैं वारी जाऊं, मेरी इज्जतें कुर्बान, मेरी आबरू कुर्बान, मेरा इल्म मेरा हिल्म कुर्बान, मेरा सारा कुछ मेरे मुस्तफा के फरमान पे कुर्बान। फरमाया मैं मोहम्मद। जब दौड़ी हुई गई, जूता नहीं पहना, दरवाजा खोला ना, जब हुजूर को सामने देखा तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका आप इस वक्त मेरे घर? इतना कहा तो मेरे हुजूर ने मुस्कुरा के कहा, बहनों के घर आने का कोई वक्त होता? जब उदासी छाती है, जब दिल किया, जब फिराक तड़पाता, जब बंदा मोहब्बत में प्यार में तड़पता है, जब दिल करे आ जाए, बहनों के घर आने का कोई वक्त होता है? या रसूलल्लाह मेरा मतलब ये नहीं था, मैं ये तवक्को नहीं कर सकती, आपके पास जिम्मेदारियां थी, मुझे लगता था पता नहीं आप 4 दिन 5 दिन 10 दिन के बाद आएंगे, जब आपके पास वक्त होगा। मेरे हुजूर ने फरमाया पूरे इलाके में बहन भी तू लगती है ना? या रसूलल्लाह मैं लगती हूं। मेरे हुजूर ने फरमाया फिर अंदर आने का नहीं कहेगी। जब इतना कहा तो वैसे ही होश उड़ गए, या रसूलल्लाह आपका अपना घर है। अंदर आके मेरे मुस्तफा ने एक और फरमान जारी किया, तवज्जो से सुनिएगा। मेरे हुजूर ने फरमाया कुछ खाने पीने का भी मिलेगा? इतना कहा तो वैसे ही होश उड़ गए। या रसूलल्लाह मैं तो समझी आपके लिए शाही खाने तैयार होंगे, अब आप सुल्तान बन गए, आप शहंशाह बन गए, आप सरदार बन गए,
मेरे आका ने एक जुमला कहा है, साहिब तवज्जो से दिल थाम के सुनिएगा। मेरे हुजूर ने फरमाया, जो तेरे हाथ के खाने में मजा है वो शाही खानों में भला कहां हो सकता है। तू बहन लगती है ना, तेरे हाथ का खाना इतना लजीज होता है। क्या वाकई ऐसा था? यहाँ सारे वेल एजुकेटेड लोग बैठे हैं और बाबू इल्म दानिश, मैं आपसे पूछता हूँ ऐसा है? ना ना, जिस नबी के लिए जन्नत से खाने आते हो ना, उसको दुनिया के खानों में कोई लज्जत नहीं आती। लेकिन हुजूर ने ये जुमला क्यों इरशाद फरमाया? पता किस लिए? बहन का कद ऊंचा करना, बहन का मान बढ़ाना था, बहन का सर फकर से बुलंद करना था, ताकि जिंदगी मार। मेरी बहन जमाने भर को ये बताती फिरे कि मेरे हुजूर को मेरे हाथ का खाना बड़ा पसंद। आइए साहिब, हमारा रवैया बहनों के साथ कैसा है? साहिब, हम तो माँ का हया नहीं करते। जिस माँ ने हमें पाला है, हमने तो माँ का हया भुला दिया। मेरे हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अरबी में माँ को कहते हैं और का माना होता है जड़। माँ रिश्तों की जड़ है, माँ मोहब्बत की जड़ है, माँ प्यार की जड़ है, माँ वफा की जड़ है, माँ इज्जत की जड़ है, माँ आबरू की जड़ है, माँ वफा की जड़ है। आज जमाने भर को एक ही शिकवा है ना, जमाने में वफा नहीं मिलती। भाई जब जड़ से वफा नहीं की तो फिर कल फल कहां से मिलेगा? जहां से वफा फूटती है वो तेरी माँ लगती है, जहां से मोहब्बत फूटती है वो तेरी माँ लगती है, जहां से इज्जत आबरू फूटती है वो तेरी माँ लगती है। अगर तुझे वफा चाहिए, माँ से मोहब्बत कर, माँ से वफा कर। अगर तुम्हें प्यार चाहिए, माँ से प्यार कर। तुम्हें इज्जत चाहिए, माँ की इज्जत कर। अगर माँ की इज्जत नहीं करेगा फिर जमाने भर में ठोकरें खाता फिरेगा। साहिब, हम वो हजरत हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक शख्स आता है और अर्ज करता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका शिकायत करने आया हूँ, मेरा बेटा अपनी चीजों को हाथ नहीं लगाने देता। मेरे हुजूर ने सहाबी को बुला लिया। मेरे आका ने फरमाया, अपनी चीजों को हाथ क्यों नहीं लगाने देता अपने वालिद को? या रसूलुल्लाह, मेरे वालिद को पता नहीं चलता, कीमती चीजों को तोड़ देते हैं। हुजूर की आंखें बरसना शुरू कर दी, आंखों से आंसू जारी हो। मेरे हुजूर ने फरमाया, काश तुम्हें वो वक्त याद हो जब तू छोटा था, तू भी ऐसे चीजों को तोड़ दिया करता, लेकिन तेरे वालिद ने तो कभी आके शिकायत नहीं की, तेरे वालिद ने तो कभी तेरा हाथ भी नहीं दिया। उसे पता होता था बच्चा है, पता नहीं नुकसान हो जाए, कोई बात नहीं। लेकिन सुन, फरमाया, अंता बबालू का, तू और तेरा माल, ये सारा कुछ तेरे बाप की मिल्कियत है। तेरा बाप जो चाहे ले सकता है। साहिब, आप जमाने के जो मर्जी मनसब आपने हासिल कर लिया है, माँ तो फिर भी माँ, बाप तो फिर भी बाप। साहिब, जब तक इस जमाने में और अजीब तमाशा लग गया है कि अगर कोई पीर साहब आ जाए तो सारा मजमा उठ के खड़ा हो जाएगा, उनकी इज्जत के लिए खड़ा हो जाएगा, हाथ चूमेंगे, जुल्फे चूमेंगे, पांव चूमेंगे। मैं खिलाफ नहीं हूं, ना मैं चूमने के खिलाफ हूं, लेकिन मुझे इतना बताएं, वालिद से बढ़कर पीर कौन होता है? जिंदगी का सबसे बड़ा पीर मुर्शिद, वो वालिद। क्यों? एक जगह मैंने ये कह दिया कि हजरत साहब गुस्सा फरमा गए। मैंने कहा, मुझे ये बताएं, दरबार की चौखट बढ़ी है ये जन्नत की? कहता है जन्नत की। मैंने कहा, हुजूर ने फरमाया, अल वालिदु औसतु अब्वाबुल जन्ना, बाप जन्नत की चौखट है। तू दरबार की बात करता है, मैं तुम्हें जन्नत की चौखट दिखा रहा हूं। ये मेरे मुस्तफा ने डिक्लेयर किया है, ये हुजूर ने अनाउंस किया है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ये जन्नत की चौखट है। जब तू अपने वालिद के हाथ को बोसा देगा ना, तो ये वालिद का हाथ नहीं है, जन्नत की चौखट को बोसा देगा। जब तो अपने वालिद के पैर चूमेगा। अगर आप जमाने में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो फिर एक काम करें, आप अगर सियासत में, आप मजहब में, आप किसी भी फील्ड में कामयाबी चाहते हैं तो एक जुमला मुझसे ले लें। ये वजीफा है सबसे बड़ा। घर से निकलते हो अपने बाप का हाथ चूम के निकले, अपने वालिद की इज्जत करके निकले, वालिद को तक के, वालिद को खुश करके निकले। याद रखिएगा, आपको मदीने से भी खैरात नहीं मिलने वाली, आपको मक्के से भी कुछ नहीं मिलने वाला, आपको शबे बारात में भी कुछ नहीं मिलने वाला, आपको शबे कदर में भी कुछ नहीं मिलने वाला अगर आपका वालिद नाराज है। ये सारी झोलियां आपकी तब भरेगी जब आपका वालिद आप पर राजी है। अगर आपने वालिद को राजी नहीं किया, साहिब क्या होता है? और पिछले दिनों एक बंदे ने एक वीडियो अपलोड की, वो कहता है अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं। उससे पूछता है वो क्यों? कहता है मैंने अपने बेटे को पढ़ाया, जज बनाया। लोधरा का वो शख्स था, कहता है मैंने जज बना दिया। मैं देखने गया कि मेरा बेटा जज की कुर्सी पर कैसा लग रहा है। मैं बेटे से जब मिलने गया तो उसने मुझे मिलने से इनकार कर दिया, मुझे अपने दफ्तर से निकाल दिया। एक बार ऑफिस से निकाला, दूसरी बार, जब तीसरी बार निकालने लगा तो उसके कोलीग्स जज पूछते हैं कि ये कौन है बाबा, बार बार आता है, आप इसकी बात नहीं सुन रहे? क्या ये हमारी खेतों में काम करने वाला हमारा किसान है।
क्योंकि बाबे ने तो धोती पहनी थी, अब ये साहिब ने तो एक काला कोट पहन रखा था। अब इसको वो औकात भूल गई थी, इसे खबर नहीं रही थी कि ये जन्नत की चौखट है। ये इस कुर्सी पर बैठ के उसको भूल गया। कहीं हमारी खेतों में काम करने वाला किसान है, पैसे लेने आता होगा, इसलिए बार बार आता है और मैंने इसको निकाल दिया। मैं इसकी बात इसलिए नहीं सुन रहा। वो बाबा बहरा के कहता है, अल्लाह की इज्जत की कसम, जिसके लिए सारा कुछ लुटा दिया था, आज उसने ही लूट लिया। आज उसने मेरी आबरू लूट ली, मेरी इज्जत लूट ली, मेरा वकार लूट लिया। साहिब, आप जिस मर्जी मनसब पर बैठे हैं, इस मनसब पर पहुंचाने वाला और कोई नहीं है, आपका वालिद है, जिसने आपके लिए मेहनत की है। मैं अपना इंस्टीट्यूट बनाने लगा तो मेरे कई दोस्त ने मुझे कहा, फलां पीर साहब को बुलाते हैं, फलां अलामा साहब को बुलाते हैं। मैंने कहा माजरत के साथ, पीर साहब को बुलाऊंगा, नजराना दूंगा, नजराने में कमी रहेगी फिर भी नाराज, कोई खाने में कमी रहेगी फिर भी नाराज। मैं उससे दुआ क्या ना करवाऊं, उससे बुनियाद क्यों ना रखवाऊं जिन्होंने बेलौस मेरे लिए हमेशा दुआएं की हैं। कहते कौन? मैंने कहा मेरी माँ। हाँ, बुनियाद माँ रखेगी, इफ्तिताह वालिद करेगा। ये जिंदगी का असूल है। अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, इसी असूल को अपनाइएगा। याद रखिए, किसी धोखे में ना आना। अगर आपके वालिदैन आप पर नाराज हैं तो फिर आप किसी खाते के नहीं।